तो कहानी की शुरुआत होती है 1980s के एक ऐसे होटल से जो कभी सेलिब्रिटीज और अमीर लोगों का घर हुआ करता था। एक लग्जरी होटल जहाँ की चमक धमक और पार्टीज बहुत मशहूर थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यही होटल बदनामी की नजर हो गया। एक बहुत बड़े गैंगस्टर ने यहाँ आकर अपने काले काम शुरू कर दिए और सारे पैसे को इसी होटल में छुपाने लगा। सेफ्टी को देखते हुए बड़े लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया और फिर एक दिन इसी होटल में इस होटल की ओनर की वाइफ मरी हुई मिली और ओनर इस होटल से कहीं गायब हो गया। उस रात ऐसा यहाँ पे क्या हुआ था, कोई उसका सुराग ना लगा पाया और इस होटल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पता चला जो गैंगस्टर भी यहाँ रहता था वो भी मारा गया और सारी दौलत भी उसकी यही दफन रह गई। वक्त गुजरा और सालों बाद अमेंडा नाम की एक लड़की ने अंदर जाने का फैसला किया। जब वो अंदर गई तो चारों तरफ अंधेरे ने उसका वेलकम किया और फिर अचानक किसी ना दिखने वाली चीज ने उसे फर्श पर गिराकर पांव से उसे घसीटना शुरू कर दिया। उसने अंधेरे में बहुत देखने की कोशिश की कि वो कौन है जो उसे खींच कर ले जा रहा है, और जब उसे उस चीज की झलक दिखी तो वो पूरी तरह बेहोश हो गई। अब प्रेजेंट सीन में हम रेयान नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर एक चैनल चला रही है। आज वो अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि वो आज कुछ नया करेंगे। ये लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेटअप करते हैं और फिर एक एक करके पूरा ग्रुप चलती ट्रेन से छलांग लगा देते हैं। ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक था और सारे पैसेंजर्स भी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। इन्होंने ट्रैक पर जंप की थी, ट्रेन भी चल रही थी, ट्रेन इन्हें क्रैश कर देती, पर ये भागते हुए वॉल तक पहुंच जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। इतने बड़े स्टंट के बाद भी इन्हें इनके चैनल पर कुछ ज्यादा व्यूज नहीं मिलते और टीम ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। इतनी मेहनत की, इतना रिस्क लिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बना। तभी रिक इन्हें एक नए प्लान के साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी देता है। उसने पैरागॉन होटल के ब्लूप्रिंट्स हासिल कर लिए थे, उसी होटल के जो सालों पहले बंद हो चुका था। वो बताता है कि ये होटल बहुत ज्यादा मशहूर है और सब लोग जानते हैं कि इसमें उस गैंगस्टर का पैसा छुपा है। वो उसे बताता है कि बहुत लोग अंदर गए पैसे को ढूंढने के लिए, पर कोई वहां से आज तक वापस नहीं आ पाया। कहते हैं कि वहां कोई डीमन रहता है और उसे वहां पर जाने वाले लोग पसंद नहीं है। ये सारी कहानी सुनने के बाद ये टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सभी इस वीडियो का पार्ट बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये जानते थे कि वो लोग जो गैंगस्टर के पैसे की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो लोग भी इसे देखेंगे और ऐसे लोग भी इस वीडियो को देखेंगे जिन्हें भूत प्रेत वगैरह में इंटरेस्ट है। इनकी बातों के दौरान इन्हें एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है, जिसे जब ये खोल कर देखते हैं तो टूट जाते हैं। उसमें इनका एक दोस्त था जिसने नई टीम ज्वाइन कर ली थी इनकी टीम को छोड़कर, क्योंकि इन्होंने उसे पेंटिंग चुराने से मना किया था। वो इन लोगों के कम व्यूज पर इन लोगों को टॉन्ट भी करता है और इस सब की वजह से सभी लोग उदास हो जाते हैं। खैर, ये लोग अब अपनी नई वीडियो के लिए प्लानिंग स्टार्ट करने लग जाते हैं और 1-2 दिन में जब इनका प्लान मुकम्मल हो जाता है और ये लोग उस होटल में जाने के लिए निकलने ही वाले होते हैं, तभी इनके रूम में कोई आता है। ये एक फ्रैंक नाम का आदमी था जो अपने आप को न्यूज़ रिपोर्टर बताता है और साथ में ये भी बताता है कि वो डियान की गई पोस्ट की वजह से उनके पास आया है। वो काफ़ी टाइम से ही पैरागॉन होटल की स्टोरी को पब्लिश करना चाहता था, लेकिन कभी उसके अंदर अकेले वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और अब वो इन लोगों के साथ जाना चाहता है। आइडिया बुरा नहीं था, उसे काफ़ी कुछ पहले से ही पता था पैरागॉन होटल के बारे में, लेकिन ये लोग उसे ले जाते हुए डर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्या पता वो एक अंडरकवर पुलिस हो। पर डैन कहते हैं हमें इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये बंदा पैरागॉन होटल को हमसे ज़्यादा जानता है और हमें इसके ले जाने पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और व्यूज़ भी मिलेंगे। फाइनली कुछ देर की ड्राइव के बाद ये लोग अब पैरागॉन होटल के सामने थे, लेकिन यहाँ की सारी खिड़कियां दरवाजे सील थे। अंदर जाते भी तो कहाँ से जाते। फ्रैंक उन्हें अब एक टनल के बारे में बताता है जहाँ से अंदर जाने का रास्ता था। थोड़ी देर तक तो ये लोग उस बड़ी टनल में चलते हैं, लेकिन आगे से इन्हें टनल भी बंद मिलती है और हौसला इनका एक और मर्तबा टूट जाता है। लेकिन तभी वैन ने नोटिस किया कि यहाँ पर एक और छोटी सी टनल थी, इतनी छोटी कि उसके अंदर से इन्हें क्रॉल करके जाना पड़ता। पर व्यूज के चक्कर में ये लोग यहाँ पर भी जाने का डिसाइड कर लेते हैं। थोड़ी आगे जाने पर इन्हें अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती हैं। अपनी टॉर्च ऑन करके देखते हैं, वहाँ पे चूहे थे, 1-2 नहीं बल्कि हजारों, और वो भी बड़े बड़े। कोरा को तो उससे बहुत ज्यादा डर लगता था। फ्रैंक जब कोरा का डर नोटिस करता है तो वो उसके ऊपर की तरफ आकर उसे प्रोटेक्ट करता है चूहों से और चूहे फिर उनके ऊपर से गुजर जाते हैं और फाइनली इन्हें इस छोटी सी टनल से निकलने का रास्ता मिल जाता है। अंदर जाने पर वहां पर पावर बॉक्स स्पार्क कर रहा था, एक गेट को यहाँ पर ब्लॉक किया गया था। ये सब लोग अब अलग-अलग जाकर यहाँ से अंदर जाने के रास्ते ढूंढने लग जाते हैं। कोरा एक दरवाजे का ताला तोड़ देती है और डैन को लेकर उस दरवाजे से अंदर चली जाती है।
पर बाकी तीनों दोस्तों को नहीं बुलाती। अंदर आकर सब अपने अपने फोन से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। रिक यहाँ जब इस होटल का इंट्रो दे रहा था तब यहाँ पर अचानक बहुत सारे कबूतर उड़े। ऊपर से शैंडलियर के हिलने की आवाज़ें आई और ये सब डर गए और अगले ही पल शैंडलियर ऊपर से टूटकर नीचे गिर गया। शुक्र था कि किसी को चोट नहीं आई थी। जबकि इसी दौरान डियान एक बॉल रूम में पहुंच गई थी और वहां पर पियानो भी था जहां से उसने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। यहाँ पर जब रिक ने उसे कॉल भी की तो डियान ने उसकी कॉल काट दी। इसी दौरान उसे इस कमरे से एक अजीब सी आवाज आई। उसने ये सोचकर इग्नोर कर दी कि पहले की तरह चूहे ही होंगे, लेकिन फिर भी वो चेक करने के लिए आगे बढ़ी और उसी दौरान हमें उसके पीछे एक कांपता हुआ हाथ दिखाई दिया। उसका फोन हाथ से गिरा और ये सीन यहीं पर कट हो गया। दूसरी तरफ रिक जान गया था कि डियान गायब हो गई है और उसे उसके गायब होने की परेशानी होने लगी थी। रिक ने सभी लोगों को फौरन से डियान को ढूंढने का ऑर्डर दे दिया, जबकि दूसरी तरफ वैन यहाँ पर हर जगह की फोटोज ले रहा था। दीवार पर उसे बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान दिखे, जिसे देखकर वो डर गया और फौरन अपने ग्रुप के पास आने के लिए भागा। और इस दौरान हमने नोटिस किया कि उसके पीछे से एक साया भागता हुआ गया था। वैरन ने जब आकर ये सारी खतरनाक फोटोज अपने साथियों को दिखाई तो वो समझ गई कि जरूर यहाँ पर बहुत कुछ नेगेटिव है और इनकी जानों को भी खतरा हो सकता है। रिक पहले से ज्यादा घबराया और उसने अपने पूरे ग्रुप को कहा कि बस डियान को ढूंढो और फिर हम फौरन यहाँ से निकलेंगे। निकलने के लिए ये प्लान बड़ा सिंपल बनाते हैं। इस टाइम ये होटल के अंदर ही थे। रिसेप्शन से ये लोग मास्टर की ढूंढेंगे और फिर सीधे दरवाजे खुलकर ये लोग बाहर निकल जाएंगे। अब कुछ लोग चाबी ढूंढने में बिजी हो गए तो कुछ डियान को। रिक खुद भी डियान को ही ढूंढ रहा था। अचानक उसका पाँव ट्रैप में फंसा और उसने जोर से चीख मारी। जो लोग जहाँ भी थे उसकी आवाज का पीछा करते हुए यहाँ आए और देखा कि उसका पाँव शदीद जख्मी था। सबने मिलकर उसका पाँव ट्रैप से हटाया और फैसला किया कि ये लोग सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे, पर रिक बोला कि वो डियान को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। इसी दौरान इन्हें डियान की फोन की रिंग होती सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए ये लोग अगले फ्लोर तक पहुंचे जहाँ पर इन्हें एक दरख्त मिला। इस दरख्त पर बहुत सारे फोन और कैमरास लटकाए गए थे। वो समझ गए कि ये उन्हीं लोगों के होंगे जो यहाँ पर इस होटल के बारे में रिसर्च करने आए होंगे और उन्हीं सारे फोन्स और कैमरास के अंदर डियान का भी एक फोन था। ये लोग जल्दी से डियान का फोन निकालकर उसमें वीडियो देखना शुरू करते हैं और इससे पहले इन्हें पता चलता कि ये फोन आखिरी मर्तबा कहाँ से उठाया गया है, इस फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इसी दौरान इन्हें यहाँ पर किसी और के भी होने का एहसास हुआ। अगले ही पल जो भी था वो उनके सामने आ गया था। ये जेडे की टीम थी। इनका वही साथी जिसने एक दूसरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया था। ये लोग इन्हीं की पोस्ट देखते हुए यहाँ आए थे। इनका मकसद खैर वीडियो बनाना नहीं था। इनको ये लग रहा था कि रिक की टीम को पैसों के बारे में पता चल गया है और ये उस गैंगस्टर के पैसे लेने के लिए यहाँ आए थे। जेडे के सारे दोस्तों ने इन्हें गन पॉइंट पे रख लिया और बताया कि बताओ कहाँ है पैसे। कोई भी पैसों के बारे में नहीं जानता था सिवाय फ्रैंक के। फ्रैंक के ऊपर जब गन रखी जाती है तो वो सबको अपनी सच्चाई उगल देता है। उसे सबको इंट्रोड्यूस करवाया था कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, लेकिन उसने झूठ बोला था। वो रिपोर्टर नहीं था, उसकी वाइफ अमेंडा एक रिपोर्टर थी और उसने इस होटल के बारे में काफी रिसर्च की हुई थी। जब ये होटल चलता था उसकी वाइफ तब भी काफी मर्तबा इस होटल में आई थी और उसे ये भी पता था कि वो गैंगस्टर किस फ्लोर पर होता था। और उसकी वाइफ ने ही फ्रैंक को बताया था कि वो पैसे कहाँ हो सकते हैं। वो बताता है कि कुछ महीने पहले मेरी रिपोर्टर वाइफ अमेंडा अपनी एक फोटोग्राफर साथी के साथ यहाँ आई थी इस होटल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, लेकिन फिर वो गायब हो गई। मैंने पुलिस में रिपोर्ट की, हर तरह से उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी जवाब दे दिया। और जब मैंने डियान की ये पोस्ट देखी तो मुझे उम्मीद मिली कि मैं लोगों के साथ जाकर अपनी वाइफ को ढूंढ सकता हूँ। अभी वो स्टोरी बता ही रहा था अपने दुश्मनों को कि इस टाइम रिक ने नोटिस किया कि गन वाले लड़के के मुंह पर वही रुमाल था जो डियान का था। वो समझ गया कि डियान के गायब होने के पीछे जरूर इन लोगों का हाथ है, इसीलिए वो उस पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो आदमी डिफेंस के चक्कर में उसे उठाकर दूर फेंक देता है और रिक वहाँ बालकनी से नीचे जाकर गिरता है इतनी जोर से कि फ्लोर पे टूट जाता है और वो उसी गड्ढे के अंदर गिर जाता है। इस टाइम सभी लोगों को गुस्सा आ गया था, पर क्योंकि सामने वाली पार्टी के पास गन थी इसीलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने फ्रैंक से पूछा, बताओ पैसा कहाँ पर है। फ्रैंक ने बताया कि वो ब्लूप्रिंट्स में मैंने मार्क कर दिया है और ब्लूप्रिंट्स रिक के पास ही हैं। उसने भी ये बात जानबूझकर बोली थी ताकि कम से कम ये लोग उन्हें रिक को बचाने में मदद तो कर दें। अब ये लोग नीचे जाते हैं और उन्हें एक गड्ढे की दूसरी तरफ एक बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है। ये लोग समझते हैं कि जरूर ये रिक ही होगा, पर गड्ढे को पार करके आगे कौन जा सकता था। कोरा एक जिम्नास्टर थी। वो यहाँ पर लटकी हुई तारों का इस्तेमाल करते हुए जंप लगाती है और लटकते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे झटका लगता है। ये रिक नहीं था बल्कि एक ढांचा था जिसे कई अरसे पहले मारकर यहाँ पर गिरा दिया होगा। वो डर से कांप रही थी,
अपने ग्रुप के पास वापस आना चाहती थी, पर उस बुरे जेडी ने वहाँ पर तार काट दी क्योंकि कोरा ने उसे काफी बातें सुनाई थी और वो कोरा को पसंद नहीं करता था। ये लोग अब फ्रैंक को लेकर ऊपर आ जाते हैं और ऊपर के एक कमरे में इन्हें वार्डरोब से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। ये लोग जाकर वार्डरोब खोलते हैं तो अंदर से एक लड़की निकलती है। फ्रैंक इसे देखते ही पहचान जाता है, ये बेथ थी। वो सैम एडा के बारे में पूछता है लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं देती, बस एक ही बात कहती रहती है, वो आ रहा है, हम सबको मार देगा। इतनी ही देर में इन्हें फिर किसी के चलने की भी आवाजें आती हैं इसी कमरे में। वो समझ गए थे कि ये कोई इंसान नहीं है। जेडी के ग्रुप के लोग जल्दी से यहाँ के सारे पर्दे बंद करते हैं, लाइट्स बंद कर लेते हैं और फिर नाइट विजन ग्लासेस पहनकर चारों तरफ उस एंटिटी को देखने लग जाते हैं। अचानक ही इनके सामने एक शैतान आ जाता है, हाथ में लिए एक बड़ा सा रॉड, जो इनके साथी के गले में स्टैप करते हुए वो उसे मार देता है। मैक और टॉड अपने आप को बचाने के लिए उस शैतान पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती और गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो शैतान अब क्रॉल करते हुए ऊपर सीलिंग के अंदर चला जाता है और अचानक यहाँ पर लाइट भी आ जाती है और उसी पल ये लोग देखते हैं कि इन्होंने जो गोलियां चलाई थी उस गोली की वजह से बेथ भी मारी गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेहान को अब एक बेड के ऊपर होश आया था। इस कमरे में फूल वगैरह भी रखे गए थे और कमरे के बिल्कुल दरमियान में एक पेंटाग्राम भी बनाया हुआ था और उसमें कुछ कैंडल्स ऐसे जली हुई थी जैसे यहाँ पर कोई जादू या कोई रिचुअल होने वाला हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि कोरा, जिसको ये लोग दूर ही छोड़ आए थे, वो अब अकेले ही रिक को ढूंढने लगी थी। एक कमरे से जब उसे किसी की आवाज आती है तो वो उस कमरे के अंदर चली जाती है और अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। कोई उसे पाँव से छूता है और वो डर जाती है। जो भी था वो उसे खींचकर बेड के नीचे ले जा चुका था और पता चला कि ये रिक ही था, जो जानता था कि अब यहाँ पर वो एंटिटी आ चुकी है जिससे ये लोग बच रहे हैं। कोरा, जो पूरी तरह बेड के नीचे छुप ना पाई थी, वो जाकर क्लोसेट के अंदर छुप गई। रिक बेड के नीचे ही रहा। वो शैतान जब यहाँ आया तो आते ही उसने क्लोसेट खोल ली। पहली नजर उसकी नहीं पड़ी कोरा पर, क्योंकि कोरा सीलिंग के ऊपर चढ़ी हुई थी और जैसे ही उसने ऊपर सीलिंग की तरफ देखा तो उसी पल किसी ने पीछे से उसके ऊपर वार कर दिया। ये रिकी था जिसने यहाँ से एक लकड़ी उठाकर इस शैतान के ऊपर हमला किया था। इस हमले से शैतान का हुआ तो कुछ नहीं था, बल्कि उल्टा रिक का ही नुकसान हुआ था, क्योंकि शैतान का गुस्सा भड़क चुका था। इसलिए वो रिक को ही गर्दन से पकड़ लेता है और कोरा बचकर यहाँ से भाग निकलती है। कोरा भागती हुई अब यहाँ से एक लिफ्ट में पहुंची। लिफ्ट चल नहीं रही थी। वो लिफ्ट के बाहर आई और उसे पास में ही मेन स्विच मिल गया, जिसे ऑन करने पर वो इस लिफ्ट को चलाते हुए एक दूसरे फ्लोर पर आ गई। यहाँ पर उसे सिक्योरिटी रूम मिल गया, जहाँ पर सारे रूम्स की सीसीटीवी चल रही थी। यहाँ से वो पूरे होटल पर नजर रख सकती थी। कोरा इसी कमरे में देखती है कि यहाँ पर बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं। वो उन्हीं रिकॉर्डिंग्स में से जब एक रिकॉर्डिंग चलाती है तो उसे इस होटल ऑनर के बारे में एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। वो होटल ऑनर खुद इस रिकॉर्डिंग में बता रहा था कि मुझे मौत से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मौत से बचने के लिए आज मुझे एक बहुत बड़ा राज पता चला है। मैं एक शैतान बनकर मौत से बच सकता हूँ और इसमें शैतान ही मेरी मदद करेगा। मैं शैतान की पूजा करूँगा और इसके बाद अपनी वाइफ को मारकर उसका दिल खा जाऊँगा, जिसके बाद भी अभी मैं पूरा मॉन्स्टर नहीं बनूंगा। पूरा मॉन्स्टर बनने के लिए मुझे बहुत से लोगों के दिल खाने पड़ेंगे और जब मैं अपने सारे शिकारों को मार दूंगा फिर मुझे एक शिकार से प्यार करना है। एक लड़की जब वो मुझसे प्यार करने लगेगी बस तब मुझे उसे मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाना है और फिर इस मौत के डर से मैं आज़ाद हो जाऊंगा। कोरा को इस वीडियो के जरिए पता चल गया था कि जो शैतान इस बिल्डिंग में घूम रहा है वो इसी बिल्डिंग का ऑनर है। वो इन सबको भी अपना शिकार बनाना चाहता है ताकि इन सब का दिल निकाल कर खा ले। और डेहान को उसने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसकी आखिरी शिकार है। उससे वो शादी करेगा और उसे फिर मारकर उसका दिल खाएगा। यहीं सीसीटीवी के जरिए उसने डेहान को भी उस रूम में देख लिया था और बाकी सब लोगों को भी। दूसरी तरफ जेडी के ग्रुप वाले अब पैसों तक पहुंच गए थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके पीछे वो शैतान है जो उन्हें मारने आ रहा है। दूसरी तरफ डेहान को भी उसी कमरे के अंदर एक ऐसी बुक मिल जाती है जिसकी मदद से उसे वो सारी सच्चाई यहाँ के ऑनर के बारे में पता चल जाती है जो अभी कोरा को वीडियो के जरिए पता चली थी। लेकिन उसे उन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाती उसके पीछे शैतान आ जाता है, वही मॉन्स्टर आ जाता है और उसे कुछ भी कहे बगैर फिर यहाँ से चला जाता है। वो पहुंच गया था अब उन लोगों के पास जो पैसे लूट रहे थे। वो यहाँ एक लड़की के ऊपर हमला करता है, पहले गला दबाकर उसे मार देता है और फिर अपने बड़े बड़े पंजों से उसके सीने में सुराख करते हुए उसका दिल निकाल कर बुरी तरह खा जाता है। कोरा ये सब कुछ सीसीटीवी में देख रही थी। वो डर गई थी। उस पैसे लूटने वाले का दूसरा साथी तो यहाँ से बचकर भाग गया था, लेकिन ज्यादा देर तक वो भी बचने वाला नहीं था। कोरा यहाँ नोटिस करती है कि फ्रैंक और उसका एक और साथी जो कॉरिडोर में खड़े हैं जल्द ही वो भी शैतान की नजर में आ जाएंगे। इस टाइम उनके सामने उनके दोस्त की लाश है जिसके पास वॉकी टॉकी है।
यहाँ पर भी उसके पास एक वॉकी टॉकी थी। वो उन दोनों वॉकी टॉकीज को कनेक्ट करके इनसे बात करती है और इन्हें गाइड करती है छुपने के लिए। एक सेफ प्लेस पर आने के बाद कोरा उनसे कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके मेरे तक आना होगा और मैं इस टाइम सिक्योरिटी रूम में हूँ। ऊपर की तरफ कोई सीढ़ियाँ तो जाती नहीं थी, लिफ्ट जाती थी, वो भी बंद थी। कोरा उन्हें कहती है कि तुम्हें इस लिफ्ट को खींचना पड़ेगा। फ्रैंक फैसला करता है कि पहले वर्न ऊपर जाएगा और वो रस्सी खींचेगा और उसके बाद जब फ्रैंक की बारी आएगी तो ऊपर से ये दोनों उसे खींच लेंगे। लेकिन वर्न के ऊपर जाते ही ये मौका आता ही नहीं। एकदम से फ्रैंक के सामने वो शैतान आ जाता है जो उसे मारना चाहता था। अगर वो इस लिफ्ट के जरिए ऊपर चला जाता तो फ्रैंक के साथ ही मारे जाते। इसीलिए फ्रैंक इनसे कहता है कि उस लिफ्ट को नीचे ही छोड़ दो। हालांकि ये लोग ऐसा करना नहीं चाहते थे, पर फ्रैंक के कहने पर ये लोग लिफ्ट को छोड़ देते हैं। लिफ्ट के अंदर मौजूद उस मॉन्स्टर को काफी चोट आती है और किस्मत से नीचे फ्रैंक भी बच जाता है उस लिफ्ट के अटक जाने से। अब वो ऊपर वेरन और कोरा से कांटेक्ट करता है और उन्हें कहता है मेरा ऊपर ही इंतजार करो, मैं दूसरा रास्ता लेकर आता हूँ। इस दौरान जब वो यहाँ से गुजर रहा था तो उसे एक कमरे में किसी की डेड बॉडी दिखाई देती है। वो वहीं पर रुक जाता है। अंदर जाने पर उसे कंफर्म हो गया ये किसी और की नहीं, उसकी वाइफ अमेंडा की डेड बॉडी थी जिसके सीने से दिल निकाल कर उस शैतान ने खा लिया था। इसे देखकर वो टूट जाता है और अब वो उस शैतान से बदला लेने की ठान लेता है। इसी जुनून में वो अब कोरा और वर्न के पास पहुंचता है और वहां जाकर सीसीटीवी के जरिए देखता है कि वो शैतान जबरदस्ती डियान से शादी कर रहा था और उसने डियान को ब्राइडल ड्रेस पहनने पर भी मजबूर कर दिया था। वो गुस्से में भागता हुआ अब इस कमरे की तरफ आता है और इससे पहले कि वो शैतान डायना के साथ कुछ कर जाता, फ्रैंक आकर शैतान को पकड़ता है और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आता है। जिसके बाद वो शैतान के साथ ही इस रेलिंग से जंप कर देता है। जंप करने की वजह से शैतान उसके हाथ से छूट जाता है। उसकी बॉडी उसी दरख्त के अंदर स्टैब होकर वो मारा जाता है जिस दरख्त पर वो अपने सभी विक्टिम्स की चीजों को लटकाया करता था। आखिर में अब क्योंकि फ्रैंक भी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा था इस शैतान को मारने के लिए, तो उसकी भी मौत हो गई थी। इस टाइम डियान के सामने ये सब कुछ हुआ था, ये देखकर वो टूट गई थी। काफी देर तो वो यूं ही बैठी रहती है और फिर फ्रैंक की वॉकी टॉकी से कोरा से रिक के बारे में पूछती है। कोरा उसे सीसीटीवी में देखकर बताती है कि रिक एक कमरे में है और शायद मर चुका है। डियान को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो जाती है और रिक को जगाने की कोशिश करती है। जब तक रिक होश में नहीं आ रहा था उसकी जान निकल रही थी। एक मर्तबा को तो उसे भी लगा कि रिक मर गया है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह इस बात पर यकीन कर पाती, फाइनली रिक को होश आ जाता है और उसे देखकर डियान की जान में जान आती है। उसके होश में आते ही वो उसे गले लगा लेती है और इतनी ही देर में यहाँ पर वर्न और कोरा भी आ जाते हैं। फाइनली ये चारों इस मनहूस होटल से अपनी जान बचाने में कामयाब हो ही गए थे। फाइनली वो इस होटल से जिंदा सलामत बाहर निकलते हैं और फिर यहाँ पर बनाई हुई सारी वीडियोस को भी अपलोड कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी थी। एक ऐसा होटल था जहाँ पर बहुत से सेलिब्रिटीज की यादें भी जुड़ी थी, इसीलिए जल्द ही इनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है और 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर जाती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग उनकी वीडियो पे कमेंट करते हैं और ये लोग एक ही दिन में सेलिब्रिटी बन जाते हैं और ऐसे ही फिर इन्हें दिखाते हुए ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।